कृषि उपज मंडी स्थित सब्जी मंडी के व्यापारियों ने मंडी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंडी प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी सचिव एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा मिली भगत करके बाहरी लोगों को लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। इस पूरे खेल में लंबे स्तर पर पैसे का खेल संचालित हो रहा है। हमने जो आज आवेदन प्रस्तुत किया माननीय सचिव महोदय को कि जो कि इन्होंने बाहरी लोगों का, अन्य राज्य के लोगों का और ज़िले के अन्य लोगों का लाइसेंस इनने जारी कर दिया है। इस मंडी समिति में कुछ भ्रष्टाचार के इसमें लक्षण दिख रहे हैं। इन्होंने पैसा लेके लाइसेंस जारी कर रहे हैं और अव्यवस्था फैला रहे हैं। हम लोगों की पूरी व्यवस्थाएं बरकरार है जो उसको बिगाड़ने में लगे हुए हैं और इनका उद्देश्य है कि यहाँ व्यवस्था बिगाड़ने का। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा कि बिना लाइसेंस? क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और हमारे व्यापार में हानि पहुँचाने के लिए बाहरी लोगों को ये लाइसेंस दे रहे हैं। क्या बाहरी लोगों को लाइसेंस दे सकते हैं? नियम में तो नहीं है भाई। उनका ना ना यहाँ के वो मूल निवासी हैं, ना ही उनका वेरिफिकेशन लिया, पुलिस वेरिफिकेशन, और ये केवल शपथ पत्र के माध्यम से इनको लाइसेंस जारी कर रहे हैं। क्या नाम है? इसके पहले भी एक लाइसेंस इन्होंने जारी कर दिया है क्षमा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। उनको ने लाइसेंस ऐसे ही 50,000 की एफडी के माध्यम से और शपथ पत्र के माध्यम से इनने लाइसेंस इशू कर दिया था और वो व्यापार कर रहे हैं। मेरा नाम कृष्ण हरी कछवा है, मैं अध्यक्ष हूँ न्यू साइंस थोक फल सब्जी व्यापारी समिति का। दिया है या कोई भी जिनके लाइसेंस बने हैं उनकी क्या नियमावली है, और दूसरा सवाल है कि अदर प्रदेशों के लोग आके यहाँ उनके लाइसेंस क्या उनके बन सकते हैं क्या? मंडी एक्ट के अनुसार हमाल तलावटी व्यापारी की एक प्रोसेस दी गई है लाइसेंस बनाने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए उसके अनुसार लाइसेंस जारी किए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि आउट ऑफ स्टेट का, तो ये मेरे संज्ञान में पहली बार आया है कि दिया जा सकता अथवा नहीं, तो इसके अभिलेख देखने के उपरांत में प्रॉपर जवाब दे पाऊँगा, अभी हाल या में बता पाऊँगा। 5-6 दिन पहले जो है जी आपके यहाँ से लाइसेंस जारी हुए हैं, जी 5-6 लाइसेंस सब्जी मंडी के, ठीक है वो सिर्फ बाहर के हैं। जी। तो क्या आपने पढ़ा नहीं था कि बिना पढ़े साइन कर दिए हैं उसमें लाइसेंस जारी कर दिए हैं आपने? इसके लिए लाइसेंस शाखा को अधिकृत किया गया है 3 कर्मचारियों को। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट से लिए, कंप्लीट लिए नहीं लिए, ये वो देखने के बाद ही बता पाएंगे। आपने जिस तरीके से साइन किया कि आपने बिना पढ़े या बिना नियमावली के साइन कर दिया? मेरी जो आईडी से जनरेट होता है वो कर्मचारियों को अधिकृत कर रखा है। तो क्या इसका दोषी कर्मचारी है जी। कि कोई और है? अगर कर्मचारी दोषी होगा तो कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, अगर गलत लाइसेंस ये किया तो उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी समय से आप होंगे यहाँ भी रहे और कहीं और भी रहे होंगे जी इसी पद पे। जी। लाइसेंस बनने की प्रक्रिया ये सभी जनरल पूछ रहा है कि अदर स्टेट के लोग जो आएंगे अगर व्यापार करने के लिए यहाँ आपसे पूछते हैं कि हमारा लाइसेंस बना दीजिए, जी। उसकी नियमावली क्या होती है? फर्स्ट टाइम मतलब आउट ऑफ स्टेट के मेरे नॉलेज में पहली बार आया है, इसलिए मैं उसके जानकारी के अभाव में मतलब प्रॉपर जवाब देना नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट में पहली बार मतलब लाइसेंस के लिए आवेदन आया या ये मैटर आया। लाइसेंस बनाने के दस्तावेज क्या लगाए जाते हैं, कुछ ऐसा क्या आपको जानकारी होगी? टोटल डॉक्यूमेंट्स का अभी मौखिक रूप से मैं नहीं बता पाऊँगा, देखने के उपरांत ही बता पाऊँगा। जिन लोगों के लाइसेंस आप रिन्यू किए बनाए हैं वो कुछ खास लोग थे? ऐसा कोई खास या वो नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स जो शासन की प्रक्रिया है उसका पालन करे और लाइसेंस इशू किया जाता है। मतलब कहीं ऐसा है कोई ऐसा कोई खास या ये नहीं, ऐसा कोई वो नहीं रहता हमारे मंडी एक्ट के अनुसार, कोई खास नहीं, कोई ये नहीं। तो सर आपके संज्ञान में ये चीज़ें नहीं है कि लाइसेंस बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या इनको लगना चाहिए कागज? जो टोटल डॉक्यूमेंट्स है उसके नहीं टोटल में जानकारी। जैसे क्या लगना चाहिए? ऑनलाइन अप्लाई होता है लाइसेंस के लिए, ऑनलाइन के माध्यम से होता है? ऑनलाइन साइन तो आपके होते हैं कि ऐसी ऑनलाइन आवेदन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट संबंधित शाखा को जमा करवाया जाता है, नोटिस से चली जाती है और मंडी प्रशासन मतलब मंडी कमेटी के द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। साइन किसके होते हैं? दोनों के सहमत मतलब भारत सरकार अधिकारी और सचिव के उससे होता है। तो जो अधीनस्थ कर्मचारी रहते हैं उनको मतलब शाखा का प्रभार दिया जाता है और उनको अधिकृत किया जाता है
ये मामला जो सामने आया है, जी ये मामला आपके पास सामने आ चुका है, सब चीज़ पता चल चुका है, तो अभी क्या कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, नियमानुसार कर्मचारी के अगर गलती करे तो कर्मचारी के विरुद्ध, और अगर व्यापारी ने गलत किया तो उसके लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यदि आपकी गलती निकलती है आपके सामने तो क्या करेंगे? अदर स्टेट के लोगों को लाइसेंस बन सकता है क्या? बस इतनी सी बात बताइए बस। अदर स्टेट के जो व्यापारी यहाँ कोई आदमी आता है लाइसेंस बन मुझे सकता है क्या? अदर्स स्टेट के जानकारी पहली बार मेरे सामने आया, इसलिए मैं नहीं बता सकता। वो देखने के बाद बता दूंगा कि बन सकता है या नहीं बता। अगर मैं बोल दूँ कि नहीं बनेगा और बन जाता, या बन जाए और नहीं बना आप सचिव तो महोदय हैं, कई जी समय से पढ़ लिख के यहाँ होंगे, सचिव में आए होंगे, जी सबको नॉलेज होगा आपको सर। आप ऐसा कह रहे हैं, अगर आप ही ऐसा कहेंगे तो दूसरे कर्मचारी क्या बोलेंगे सर? भैया आपको भी जानकारी नहीं है चीज़ें कि आउट लाइसेंस- ऑफ स्टेट का पहली बार संज्ञान में आया, इसलिए नाम बता दें आप। के नरगांव मंडी सचिव।